है, क्लास स्टार्ट कर रही हूं मैं। ओके, सो फर्स्टली आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे हम इसमें धातु और एवं अधातु, ठीक है। समझ रहे हैं सब। अब इसमें हम जानेंगे, ये हमारी साइंस का लेसन नंबर 3 है, ठीक है। सो फर्स्टली हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। सो व्हाट इज मेटल एंड नॉन मेटल? देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। हम देखते हैं सोनोरस कोई चीज है, ठीक है। अगर हम जाने सिंपली मेटल कोई चमकदार चीज होती है जिसे हम धातु बोलते हैं, और जो कोई ना चमकदार चीज होती है हम उसे नॉन मेटल बोलते हैं, राइट। अब हमारे लिए बात यह है कि मेटल को आखिर कौन सी आइडेंटिटी है जिस आइडेंटिटी से हम क्या कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिस आइडेंटिटी से हम क्या कर सकते हैं, नॉन मेटल को पहचान सकते हैं, है ना। तो ये चीज हमें जानने के लिए क्या होगा, हमें पढ़ना होगा कि हाउ कैन वी फाइंड अ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि मैं अधातु कैसे पहचानूं और धातु कैसे पहचानूं, ठीक है। मेरे में दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। मुझे धातु और धातु में पहचानूं तो पहचानूं, कैसे पहचानूं। मेटल एलिमेंट दैट आर जनरली हार्ड, यानी कि मुझे पता चल गया कि या तो वो हार्ड होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, हार्ड है, शाइनी है, ठीक है, मेलेबल है। व्हाट इज मेलेबल? जिसे हम कहते हैं शाइनी, तो आपको पता है चमकदार है ना, चमकदार को बोलते हैं हम शाइनी। मेलेबल है जो चादर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, चादर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। हार्ड तो आपको पता ही है, सख्त है, ठोस है वो चीज, ठीक है। डक्टाइल जो तार में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डक्टाइल, ठीक है, जो तार में कन्वर्ट हो जाए। एंड गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो बिजली से कनेक्ट हो जाए, जिसमें बिजली आर पार चली जाए। कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि आर पार बिजली चले जाना। एग्जाम्पल, कौन मेटल का एग्जाम्पल देखते हैं, आयरन एंड कॉपर, है ना। बेसिकली आपने ये देखा भी होगा। इतना समझ में आया। आ जाते हैं नॉन मेटल पर। एलिमेंट्स दैट आर जर्नली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नॉन लस्टर्स होते हैं, ब्रिटल होते हैं एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जाम्पल सल्फर एंड कार्बन, ठीक है। यानी कि वो चीजें जो बहुत नरम है और बहुत लस्टर्स है, ब्रिटल है, पुअर कंडक्टर, सबसे बड़ी बात है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जैसे आपने सल्फर कार्बन तो गैस में देखी है, डेली लाइफ में बताऊं तो लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक एंड लकड़ी, वुड हो गई, प्लास्टिक हो गई, है ना। तो ये क्या होती है, नॉन मेटल होती है। तो इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट व्हाट इज मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। आपको अपनी बुक, नोटबुक जो भी आप लेकर बैठे हैं साथ में, उसमें आपने लिखना है, ठीक है, जरूरी है। तो अब हम थोड़ा सा देखें ऊपर से कि आखिर कौन सी चीज क्या है ना। अगर मैं टेबल बनाऊं, ठीक है, अगर मैं टेबल बना लूं मेटल एंड नॉन मेटल की, तो द फर्स्ट पॉइंट इज क्या, कि भाई हार्ड है ना, हार्ड एंड शाइनी कहलाएंगे, चमकदार भी है और ठोस भी है, आप लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये नॉट हार्ड एंड शाइनी, ठीक है, आप लिख सकते हैं। डन। सेकंड, ये मेलेबल है, मेटल मेलेबल होता है, ठीक है, ये नॉट मेलेबल। और ये एंड मेलेबल के साथ लिखेंगे डक्टाइल, ठीक है। डक्टाइल यानी कि बताया था अभी मैंने, जिसे आप तन्यता बोलते हो, इसे हम तन्यता भी बोलते हैं। डक्टाइल आघातवर्ध्यता, आघातवर्धता और तन्यता, ठीक है। कल ये क्वेश्चंस मैं दूंगी, जरूर दूंगी कि आघातवर्ध्यता किसे कहते हैं, तन्यता किसे कहते हैं, व्हाट इज मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है, नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल, ये भी याद रखना, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो मेटल होता है वो क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ये तो पॉइंट जरूर डालना है हमेशा। तो 4 पॉइंट हो गए, है ना, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। और ये क्या होता है, नॉन कंडक्ट, मतलब नहीं, ये कंडक्ट नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इससे पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होती, हीट इससे पास नहीं होती, ठीक है, पर इससे पास हो जाती है मेटल से, आपने देखा होगा।
कोई भी टीन आपकी छत पे पड़ी है धूप में, उस टीन पे अगर धूप की रिफ्लेक्शन आ रही है तो क्या होगा, वो गर्म हो जाती है ना। आप लोहे का कुछ भी सामान धूप में डाल दो वो भी गर्म हो जाएगा, है ना। लोहे में करंट भी पास होता है, तो दैट्स वाई ये क्या है, सुचालक है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का सुचालक। ओके वेट, जब हम मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब ये है मेटल जो है वो बिजली के साथ में कनेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज ये कहने का मतलब है मेटल में से जो हीट होती है वो पास होती है, ठीक है। और जो नॉन मेटल होता है वो बिजली में उस कनेक्ट नहीं हो सकता। जैसे आपने लकड़ी देखी, ठीक है, वो नॉन मेटल बिजली में कनेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मेटल में हीट भी नहीं पास हो सकती। समझ गए अब? तो हिंदी में बोलते हैं हम सुचालक होता है धातु, हम बोलते हैं धातु, ठीक है, बिजली की सुचालक होती है, ठीक है, बिजली की सुचालक। सुचालक होता है जो बिजली में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और अधातु, ये लिख सकते हो, अधातु बिजली की कुचालक होती है, ठीक है, कुचालक होती है। कुचालक होता है वो जो कनेक्ट ना हो सके। समझ गए आप? अंडरस्टैंड एवरीवन? इतना तो समझ में आ गया होगा अभी तक कि कितने कौन क्या धातु है और क्या अधातु है ना। दो क्वेश्चन बताए थे, बताना है। हाँ बेटा, वेट, कौन कौन एब्सेंट है अभी किसमें? आप क्लास में बेटा? अदीबा शायद, वो तो कहीं पर, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट, ओके, डोंट वरी। ठीक है ठीक है ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई बात नहीं। जो जो एब्सेंट है इट्स ओके, डन। इंट्रोडक्शन समझ में आया, मेटल नॉन मेटल समझ में आया, आगे बढ़े, डन। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के ऊपर। व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? देखिए फिजिकल स्टेट देखते हैं तो ये भाई मेटल जो होता है सॉलिड होता है, नॉन मेटल सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। पर मरकरी जो होती है बेटा वो लिक्विड फॉर्म में आपको दिखती है सॉलिड, ठीक है। मरकरी क्या होती है, आपको लिक्विड फॉर्म में दिखती है। आपने मरकरी देखी है बच्चों? हाँ जल्दी बताओ फटाफट, फिर दिखाऊंगी आपको मरकरी। आप ही क्या मरकरी देखिए, मरकरी देखो, मेटल जो होता है ना सॉलिड होता है। जी आप ही देखिए। आपने लोहा देखा होगा, मेटल है ना। आपने सोना देखा होगा, मेटल है, सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, है ना। पर मरकरी जो होती है ना वो लिक्विड फॉर्म में होती है। आप लोगों ने देखी है? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ना टेस्ट में कि ऐसा कौन सा मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, तो आपने किसका नाम लेना है? मरकरी का, ठीक है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ठीक है। अपीयरेंस देखें तो लस्टर्स होता है, देखने में बड़ा चमकदार होता है, ठीक है, ये चमकदार होता है और ये चमकदार नहीं होता। पर इसमें एक आयोडीन है जो चमकदार होता है, आयोडीन, ठीक है, ये चमकदार होता है, ठीक है, आयोडीन चमकदार होता है नॉन मेटल के अंदर, ठीक है। हार्डनेस अगर हम देखें तो ये हार्ड होता है, पर इसके अंदर सोडियम पोटेशियम जो होता है वो हार्ड नहीं होता। जनरली देखें तो ये नॉन मेटल जो होता है बेटा वो सॉफ्ट होता है, पर इसमें डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा ऐसा कौन सा मेटल है जो हार्ड नहीं है, आप बोलेंगे आपकी सोडियम और पोटेशियम। मैं कहूंगी बेटा ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो सॉफ्ट नहीं है, आप कहेंगे आप ही डायमंड। क्या है? डायमंड। मैम डायमंड जो है वो सॉफ्ट नॉन मेटल नहीं है, वो हार्ड नॉन मेटल है। अगर हम मेलेबिलिटी की बात करें, यानी कि पीट के किसी भी चीज को चादर में कन्वर्ट कर देना, तो मेलेबिलिटी कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। सो मेटल इज मेलेबल बट नॉन मेटल इज नॉन मेलेबल, ठीक है। डक्टिलिटी, पीट कर आप किसी चीज को ड्रॉ कर दो वायर्स में, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। So non-metal is non-ductile, but metal is ductile. Conductivity, good conductor of electricity and heat, मैंने पहले भी बताया था। Poor conductor of electricity and heat. Okay? Melting and boiling point की बात करें तो metal का melting और boiling point high होता है, non-metal का melting और boiling point क्या होता है? low होता है।
डन। कंप्लीट इज दिस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं, आखिर ये केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल की कैसी होती हैं। पहले आते हैं मेटल पे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब हम बात कर रहे हैं मेटल की, तो हम देखते हैं मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है। हमने देखा कोई भी मेटल जब हम रिएक्ट कराते हैं O2 के साथ में तो क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि कोई भी मेटल अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं O2 के साथ, ठीक है, मेटल को रिएक्ट कराएंगे, धातु को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, पहले बन जाएगी मेटल ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड जिसे हम बोलेंगे, और क्या बन जाएगी, ठीक है, मेटल ऑक्साइड ही बन जाएगी जब ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। तो अगर मैं धातु को इन हिंदी मीडियम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगी, धातु ऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, डन, धातु ऑक्साइड बन जाएगी। जैसे फॉर्म्स ऑफ मेटल ऑक्साइड देखते हैं कौन कौन सी, जैसे एग्जांपल मैंने सोडियम को ऑक्सीजन के साथ में क्या कराया, रिएक्शन कराई, तो क्या बन गया मेरा, सोडियम ऑक्साइड बन गया। किसको कराई रिएक्शन, किसको कराई, वेट रिपीट, मुझे करने दो रिपीट, रुक जाओ 1 मिनट जी, आप रिपीट करें। वेट बेटा, ठीक है, अगर मैंने एग्जाम्पल लिया कि सोडियम को, Na सोडियम होता है, उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो सोडियम इज क्या है, मेटल है। हमने भी पीछे क्या पढ़ा था, देखो हमारे पास हार्ड होती है मेटल, पर सोडियम बड़ी सॉफ्ट मेटल है। तो सोडियम मेटल है ना, मैंने सोडियम को करा दिया किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, समझ में आ गई, अगर मैंने ऑक्सीजन के साथ करा दी। ठीक है, सेकंड आता है, आप लिख सकते हो ये, ठीक है, आप लिख सकते हो दूसरा एग्जाम्पल, आप इसमें लिख सकते हो जिंक को ऑक्सीजन के साथ में अगर मैंने रिएक्शन करा दी तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हो जैसे एल्यूमिनियम को मैंने किसके साथ करा दी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल। अब मैं आपसे क्वेश्चंस करती हूँ। देखो एक क्वेश्चन करती हूँ कि जैसे मैंने बोला कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इससे क्या फॉर्म होगा, यानी कि जब भी धातु की आप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा रहे हो तो क्या फॉर्म होगा, आप आंसर्स में लिखोगे कैसे, एक टेबल, एक तरीके का ना फ्लो चार्ट इस तरीके से बनाओगे। यहाँ लिखोगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे धातु प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे लिखना, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखना। ठीक है, ऑक्सीजन फॉर्म हो जाती है क्या होती है, धातु ऑक्साइड, पूरा लिख दिया, और फिर एग्जाम्पल करके लिखोगे ये वाला फॉर्म पूरा एग्जाम्पल करके लिखोगे इसके नीचे से, जैसे एग्जाम्पल लिख दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3-4 एग्जाम्पल ये वाले डाल दिया आपने, तो क्या होगा, देन इट्स टू मच इनफ फॉर यू, कि भाई काफी है ये, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि भाई ये रे एग्जाम्पल इज दिस एंड यू हैव टू बी राइट इट ऑल्सो इन योर आंसर शीट। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। समझ गए बच्चों, जैसे हमने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, तब अगर आए तो आपके क्वेश्चन, प्लीज बच्चे पढ़ाई करना जरूरी है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, कवर। अब सेकंड देखो पॉइंट, अभी तो हमने धातु को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था, अब हम धातु को रिएक्ट कराएंगे, हम मेटल को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ में। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है ऑन स्क्रीन, पढ़ो। सेकंड है आपका, धातु को रिएक्शन कराना है वाटर के साथ में, यानी कि पानी के साथ में। धातु को पानी के साथ में हमें क्या कराना है, रिएक्शन कराना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या बनेगा, हाँ जी, तो फॉर्म होगा हाइड्रोक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के साथ। एग्जाम्पल हमने ये लिया, ठीक है, कोई भी हाइड्रोक्साइड बनेगी, कोई भी हाइड्रोक्साइड बन जाएगी जिस मेटल के साथ में हम बनाएंगे, अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। हाइड्रोक्साइड बनेगी, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनेगी और प्लस में हाइड्रोजन भी निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, नंबर 1 एग्जाम्पल इज दिस। नंबर 1 पहला लेते हैं हम, क्या, सोडियम ले लें। ठीक है, सोडियम की कराई हमने किसके साथ में, वाटर के साथ में। वाटर का फॉर्मूला यही होता है ना,
तो बनती है आपकी क्या, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, प्लस में निकल जाएगा आपका इधर हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। समझ गए? इस तरीके से सभी मेटल के साथ में आप कराओगे तो आपका क्या होगा, क्या बन जाएगी, हाइड्रोक्साइड बन जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गई यहाँ पर। ठीक है, थर्ड आता है आपका रिएक्शन विद एसिड। अब यहाँ पर जैसे धातु को बोलते हैं मेटल, यहाँ लिख देती हूँ हिंदी में, इंग्लिश में। मेटल की हमने किसके साथ कराई है रिएक्शन, किसके साथ कराई है, वाटर के साथ में कराई है, वैसे लिखा हुआ भी है ये रहा वाटर। तो फॉर्म क्या हुआ है, इज इक्वल्स टू में हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म हुई है। ठीक है, प्लस में क्या हुई है, हाइड्रोजन हुई है फॉर्म। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन फॉर्म हुई है। डन, आप ये लिख सकते हो। समझ में आ गया बच्चों? जी हाँ भी। शाबाश। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड पे क्या है बेटा, रिएक्शन विद, किसके साथ में है विद रिएक्शन, अब यावेद किसके साथ है रिएक्शन, जी आप भी। रिएक्शन अब थर्ड में हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, आप स्क्रीन तो शो करो। ये तो नहीं बेटा, रिएक्शन विद एसिड किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ में, यानी कि हम रिएक्शन कराएंगे धातु की अम्ल के साथ में। ठीक है, इन इंग्लिश वी से हम धातु की रिएक्शन कराएंगे अम्ल के साथ में। ठीक है, तो क्या आएगा, जब हम धातु की रिएक्शन कराएंगे, रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, तो लवण मिलेगा हमें, प्लस में हाइड्रोजन भी मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन भी मिलेगा, यानी कि मैं मेटल की रिएक्शन करा रही हूँ किसके साथ, एसिड के साथ में, तो मुझे सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, अब हम इस बात को लिखने के बाद क्या करेंगे, लेट्स एग्जाम्पल, हमने तो एग्जाम्पल दिखाना है अब। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाएंगे। नंबर 1 एग्जाम्पल इज क्या, जिंक की हम कराएंगे किसके साथ में, जिंक इज मेटल एंड HCl हमारे पास एकमात्र अच्छा खासा एसिड है, तो यहाँ पर बन जाएगा जिंक क्लोराइड। ठीक है, प्लस में निकल जाएगा क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, डन, कंप्लीट, हाइड्रोजन। जी आप ही। बस इतना ही था हमारा ये तो। ठीक है, अब आते हैं हम एसिड के बाद में। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए एक बार। अब आते हैं हम एसिड के बाद, अभी हमने धातु की अम्ल के साथ यानी कि एसिड की हमने कराई है रिएक्शन, किसके साथ कराई है, एसिड की रिएक्शन अभी हमने, शाबाश, एसिड के साथ रिएक्शन कराई है मेटल की, है ना। अब हम कराएंगे रिएक्शन अदर्स मेटल के साथ। ठीक है, ये देखते हैं ये क्या मसला आ गया। ठीक है, अब ये देखते हैं, तो रिएक्शन विद अदर मेटल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई अगर मैं मेटल की रिएक्शन किसके साथ करा दूं बेटा, मेटल के साथ ही करा दूं, ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगी, अब भाई आप बनेगा तो मेटल ही, पर आपका क्या होगा, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। याद है आपको फर्स्ट चैप्टर अपना, है ना, उसमें क्या था, जब मोर रिएक्टिव आपने ये पढ़ा था, मोर रिएक्टिव कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे हमारा एलिमेंट है मेटल, ठीक है, लेस रिएक्टिव को क्या कर दे, हटा दे, लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा दे, तो क्या हो जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लेते हैं हम, देखो एक सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये A है, ठीक है, ये B है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करेगा, A के साथ क्या है C, B के साथ क्या है D, ठीक है, A के साथ जो C है ना बेटा, ये हो सकता है, ये जो C है ये कम रिएक्टिव है, D ज्यादा रिएक्टिव है इससे, तो A के साथ D आ जाएगा और B को कह देगा लो B C रख लो, क्योंकि ये इसके साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है। वेट बेटा, उसका इशू आ रहा होगा थोड़ा सा नेटवर्क का, अभी दिख जाएगी, रुक जाओ। ठीक है, समझ में आ गई। चलो इसको अब हम अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर लिखते रहो हाथों हाथ एग्जाम्पल। ठीक है, ये लिखो रिएक्शन विद अदर मेटल। वेट जस्ट अ मिनट बच्चे, पहले मुझे ये कराने दो, उसके बाद कुछ बात पूछना। ठीक है, रिएक्शन विद अदर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। स्क्रीन नहीं आ रही। ठीक है, अब आता है आपका
रिएक्शन देखेंगे अगर हम मेटल का मेटल के साथ कराएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा। अच्छा, मैंने आपको पहले भी एक सीरीज लिखवाई थी, पहले हम वो सीरीज करते हैं, उसके बाद हम इस रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। पहले हम वो सीरीज देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वो सीरीज थी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। आप अपनी किताब खोलो और उसके अंदर वो सीरीज लिखी हुई होगी, मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, ठीक है। उस सीरीज में आता है आपका, जैसे पहले आएगा सबसे पहले पोटेशियम, ठीक है, देन सोडियम, ठीक है, देन कैल्शियम, ठीक है, देन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। पर ये जो सीरीज जा रही है ये ऐसे जा रही है, ठीक है, इस एरो में जा रही है। मतलब पोटेशियम जो है सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम जो है कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, और कैल्शियम जो है मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, और मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम के ज्यादा रिएक्टिव है। समझ गए आप लोग, ठीक है। इसके बाद आती है जिंक, ठीक है, जिंक, फेरिस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं। फिर आता है आपका निकेल Ni, ठीक है, एंड देन अ टीन को हम बोलते हैं Sn, ठीक है। लीड यानी कि सीसा जो होता है उसे बोलते हैं Pb। ये भी इस तरीके से रिएक्टिव जा रही है सीरीज, ठीक है। द थर्ड सीरीज इज दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एंड देन कॉपर, मर्करी, Hg इज मर्करी, एंड Ag इज सिल्वर। एंड सिल्वर और गोल्ड भी तो आता है। हाँ जी, सिल्वर और गोल्ड, देयर इज अ गोल्ड एंड सिल्वर, लास्ट में ये है Ag एंड Au। Ag है आपकी सिल्वर, ठीक है, और Au है आपका गोल्ड। डन, ये आपकी सीरीज है। ये नंबर 1, नंबर 2 ये इसके नीचे आ जाएगी, एल्यूमिनियम के नीचे जिंक वाली, और ये नंबर 3 Pb के नीचे, इसके नीचे ये आ जाएगी, ठीक है। इतनी लंबी सीरीज है आपकी, ऐसे करके लगातार चलेगी सीरीज। ये मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है वैसे, ये रही पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, प्लेट, कॉपर, है ना, मर्करी, और आपका गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। इस तरीके से मैंने ऑलरेडी लिख रखी है रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब इससे होता क्या है रिएक्टिविटी सीरीज से, एग्जाम्पल हमने लिया क्या, हमें तो भाई वो कराना है ना, रिएक्शन कराना है हमने, तो हमने रिएक्शन किसके साथ कराना है, विद अदर मेटल। तो मैंने अगर कॉपर सल्फेट मेरे पास था, जिंक के साथ मैंने क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया। अब आप खुद सोचें, जिंक, ठीक है, और कॉपर दोनों में क्या है, जिंक कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, कॉपर कहाँ पर है, ये रहा। रिएक्टिव कौन होगा इससे ज्यादा, जिंक होगा, है ना। ये ऐसे जा रहा है ना, कम रिएक्टिव होता जा रहा है, तो कॉपर तो जिंक से कम रिएक्टिव है, तो जिंक कहेगा भाई कॉपर तू तो बड़ा कम रिएक्टिव है, तू हट यहाँ से, मैं आऊंगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट, जिंक ने हटा दिया कॉपर को, कॉपर बेचारा साइड बैठ जाएगा चुपचाप। आ गई समझ। इसे बोलते हैं हम, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, हिंदी में बोले तो विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बाबू। इस तरीके से हम अभिक्रिया पढ़ते हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। डन, सबको यहाँ तक समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे बिल्कुल भी नहीं आया समझ, या कुछ चीजें ऐसी जो मुझे या डाउट वगैरह हो, आपको कुछ भी बताओ यहाँ तक का। अब आ जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कोरेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, किसी भी धातु पर, किसी भी धातु का बैकग्राउंड म्यूजिक कह रही हूँ इसे मैं, बैकग्राउंड वॉइस अवॉइड करना, ठीक है, रात का टाइम है इसीलिए भाई जो डॉग्स हैं वो बार्किंग करते ही हैं, ठीक है। किसी भी धातु का क्या, ऑक्सीजन के संपर्क में आना, किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क से, संपर्क होता है उसके कांटेक्ट से, ठीक है, एक परत चढ़ जाना, जिस परत को आप अपनी लैंग्वेज में जंग लगना कहते हो। क्या बोलते हैं आप उसे, जंग लगना कहते हो। परत चढ़ जाना, धातु खराब हो जाएगी, है ना, परत चढ़
जाने के बाद धातु क्या होगी, खराब हो जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। डन, समझ में आया संक्षारण किसे कहते हैं, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मैटर ड्यू टू देयर रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू अदर गैसेस कॉल्ड अ कोरोशन। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे भी जंग लग जाता है। प्रिवेंशन मतलब है कि हम इसे कैसे बचाव कर सकते हैं, हम इसे पेंटिंग कर सकते हैं, है ना, पेंट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट एंड ये मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, चाहो तो लिख लो, व्हाट इज कोरेशन। ठीक है, और सेम आंसर यही लिखना है आपको, 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका, पूरा आंसर लिखोगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। व्हाट इज करेक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्वेश्चन है हिंदी में, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं, उदाहरण सहित बताएं। समझ में आ गई बच्चों, उदाहरण सहित बताएं। आगे आ जाते हैं बेटा, ठीक है, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, अब अलॉय क्या होता है, अलॉयज क्या होता है, टू और मोर मेटल्स, अ मेटल एंड नॉन मेटल। इसे हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रित धातु। क्या बोलते हैं, मिश्रित धातु, जिसमें हम क्या कर देते हैं, धातु को या तो 2 धातु मिला देंगे, ठीक है, धातु और धातु मिला देंगे, है ना, या फिर धातु के साथ थोड़ी सी अधातु मिला देंगे, थोड़ी सी अधातु मिला देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है या तो हम क्या करेंगे, मेटल और मेटल मिला देंगे बच्चों, धातु का मतलब पता ही चल गया होगा अब तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी, या फिर मेटल के साथ हम क्या मिला देंगे, नॉन मेटल मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहला या फिर दूसरा काम करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अलॉयज बन जाएगा। ठीक है, जैसे बैरिज बनाते हैं, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, हम कॉपर के साथ में क्या कर देते हैं, जिंक को मिक्स कर देते हैं और अपना क्या बनाते हैं, बैरिज बनाते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, दिस कॉल्ड अ अलॉय। व्हेन वी मिक्स टू मेटल एंड नॉन मेटल, यू कैन मिक्स ऑल्सो, धातु या धातु का मिलना। ऑक्यूरेंस ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, ऑक्यूरेंस मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्स। व्हाट इज ऑर्स, अब ये समझेंगे ऑर्स क्या होती है, ये लिख लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो, ठीक है, मोबाइल फोन से अगर आप क्लास ले रहे हो तो यू हैव टू बी टेक क्लास एज ए पोर्ट्रेट मोड। मोबाइल को ऐसे, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना फुल स्क्रीन करके, ऐसे करके तब रखना, ठीक है, तभी समझ में आएगा, वरना बहुत छोटी पिक्चर आएगी जिससे आप समझना थोड़ा भारी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर मैं तो यही कहूँगी बहुत अच्छा रहेगा अगर हाथों हाथ आप लिखते चलेंगे, इससे फोकस बढ़ेगा पढ़ाई पर और अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। ठीक है, देन आ जाए हम नेक्स्ट पर, फिर हम छोटा सा रिवीजन लेंगे, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट। इट्स टू मच इजी, आई डोंट नो व्हाई आपको इतना टफ क्यों लगता है। ठीक है, अब सेकंड है ऑक्यूरेंस एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। मेटल कैसे निष्कासन जैसे होता है, जैसे हम निष्कासन बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं एक्यूरेंस। ठीक है, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब प्लीज रिपीट दैम। वेट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है बेटा, हम उसमें ऑक्यूरेंस देखेंगे, ऑक्यूरेंस बताती हूँ अभी मैं। ठीक है, क्या अभी मैंने आपको एक नाम लिया ऑर्स, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं, अयस्क। व्हाट इज अयस्क, ये देखो पहले, अयस्क क्या है, जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन जो है और हेमेटाइट है, ठीक है, आयरन जो है हेमेटाइट की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो वो अयस्क कहलाता है। ठीक है, तो व्हाट इज ऑर्स, ये इंपॉर्टेंट होता है वैसे, ऑर्स का एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है हर ऑर्स में से। ठीक है, तो इससे तो कवर करना बनता है भाई, क्योंकि एक आध अगर एक आध भी निकल रहा है ना आपको क्वेश्चन, तो भाई मतलब है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, जो शुद्ध नेचुरल फॉर्म में निकलता है ना, कोई भी मेटल अगर नेचुरल फॉर्म में जमीन से निकल रहा है, मेटल क्या कर रहा है बेटा, नेचुरल फॉर्म में जमीन से निकल रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ऑर्स कहलाता है। ठीक है, अब हम इसे इसकी इम्प्योरिटीज निकालते कैसे, इतना तो आपको पता चल गया कि ऑर्स कहलाता है। इसमें पूरा ना आपकी बुक में एक पैराग्राफ है, चाहो तो आप उसे पढ़ो, उसमें एग्जाम्पल के साथ भी दे रखा है। ठीक है, अब
अब देखो एक चीज सुनो, इसकी इम्प्योरिटीज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीजमेंट ऑफ और करते हैं, रिमूविंग इम्प्योरिटीज के लिए रिडक्शन करते हैं, कन्वर्टिंग और इनटू मेटल, यानी कि हम क्या करते हैं ऑर्स को मेटल में कन्वर्ट करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, कैल्कुलेशंस करते हैं ऑक्साइड कार्बोनेट्स को मिलाकर, रिफाइनिंग, ये करा था ना आपने, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग करते हैं हम, क्या करते हैं एक बीकर लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये डालते हैं, ये तो बीकर बड़ा बुरा हो गया भाई, ऐसे थोड़ी होता है ना, ऐसे थोड़ी होता है, यूं तो हमने कुछ और ही बना दिया दिखा है, देखो क्या होता है आपका, क्या वेट एक बीकर लेते हैं हम, वेट एक बीकर लेंगे हम, ठीक है, उस बीकर के अंदर क्या करेंगे, उस बीकर में एक रोड लेंगे, ठीक है, एक रोड आएगी आपकी उस बीकर में, वो रोड होगी, ठीक है, एक माइनस की होगी और एक प्लस की होगी, ठीक है, वेट रिपीट करना भाई, मेरा समझ में नहीं आया। बेटा मुझे ड्रॉ करने दो, पहले एक डिजाइन ड्रॉ कर रही हूँ, वो ड्रॉ कर लूं पहले मैं, ओके ठीक है, वेट, अब जैसे मैं ये जो मैंने ड्रॉ करी है अभी, ठीक है, ये रोड है, ठीक है, इस पे प्लस का साइन है, इस पे माइनस का है, जिस पे माइनस का साइन है ना वो क्या है आपकी, जिस पे प्लस का है वो एनोड है, जिस पे माइनस का है वो कैथोड है, क्या है वो कैथोड है, ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, कैथोड है, यहाँ से कॉपर जो है बेटा रिलीज होके जाएगा, प्योर होके जाएगा, कॉपर जो हमें फॉर्म मिली है ना अभी कॉपर, ठीक है, ऑर्स की फॉर्म में हम इसे इम्प्योरिटीज को हटा रहे हैं इसकी, ठीक है, तब इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, हाँ सही, किसने बोला था अभी ये, हाँ बेटा बिल्कुल, ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं हम इसकी इम्प्योरिटीज ठीक करते हैं, और इसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हो। इसका यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का कहाँ होता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में होता है, मेडिसिन में नॉन मेटल का यूज होता है, फर्टिलाइजिंग होता है, एंड अब जो मैं आपको बता रही हूँ इट्स टू मच इम्पोर्टेंट, हाथों हाथ कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे लिखो अभी बैठ के कि आपने अब कवर करना क्या है आखिर, ठीक है, ठीक है, अब ये देखो कि कवर करना क्या है, देखो पहला आपका टॉपिक है, लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब हिंदी वाले बच्चे लिखो रासायनिक अभिक्रिया मेटल एंड नॉन मेटल के साथ में, ठीक है, इसके अंदर आपने ये सब पढ़ना है, रिएक्शन विद मेटल, मैं क्या कह रही हूँ मेरी बात सुन लो, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, लिखो इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको क्या पढ़ना है, पहला लिखना है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसका एग्जाम्पल, दूसरा रिएक्शन विद वाटर, उसका एग्जाम्पल, रिएक्शन विद एसिड, उसका एग्जाम्पल, रिएक्शन विद अदर मेटल, उसका एग्जाम्पल, हिंदी वाले लिखो ऑक्सीजन के साथ धातु की अभिक्रिया, पानी जल के साथ धातु की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, धातु के साथ धातु की अभिक्रिया, वेरी गुड बेटा, शाबाश, ठीक है, इसके अलावा नॉन मेटल का भी लिख लो, नॉन मेटल में किस किस के साथ रिएक्शन कराना है, सेकंड आपने पढ़ना है, फिर कोरेशन, सेकंड वो हो गया, कोरेशन पढ़ना है, थर्ड आपको, पहला हो गया धातु के साथ अभिक्रिया है, सारी अभिक्रिया पहले धातु के साथ पढ़ लो, ठीक है, सेकंड अधातु के साथ पढ़ लो, यानी कि नॉन मेटल के साथ सारी अभिक्रिया पढ़ो, ठीक है, तीसरा आपको पढ़ना है, थर्ड आपको पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट है, हाँ बाबू, 4 है आपका संचारण, जी बेटे, जी आप भाई तुम तो जाओ आराम रात कर दो, अच्छा लिखने दे बेटा, दो, संचारण भी है फिर आपका, ठीक है, 4th आपका संचारण है, एंड 5th है आपका
अलॉयज मिश्रित धातु, आप लिखो मिश्रित धातु बच्चे, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी आपको करना है, ठीक है। ये मैं आपका हिंदी मीडियम वालों का पूरा अच्छे से भेज दूंगी, तब कर लेना, ठीक है। 6th, बस ये 6 टॉपिक आपने इसके अंदर कवर करने, ठीक है, अच्छे से कवर करने। कंप्लीट योर चैप्टर राइट नाउ एंड आई थिंक देयर इज नथिंग, जो चीज़ छूट गई हो ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है वैसे। अच्छा, एक और चीज़ बेटा, अगर मैं क्वेश्चन दे दूं आपको क्या कि फॉर्मेशन करो मैग्नीशियम क्लोराइड का, शायद मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन दिया हो, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि क्वेश्चन है क्या, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, इतना तो पता ही होगा मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे इसका, ठीक है। द एटॉमिक नंबर, सबसे पहले आपने बताना है आंसर लिखते वक्त क्या क्या बताना है, देखो, द एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या मैग्नीशियम की कितनी है, इज 12, ठीक है। इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमें वैलेंसी देखनी है इसकी, वैलेंसी के लिए मुझे एक चीज तो देखनी पड़ेगी, क्या, कन्फिग्रेशन। तो कन्फिग्रेशन 2 8 2 होगा, तो वैलेंसी क्या होगी, ये तो मेरा कन्फिग्रेशन है, ठीक है, कन्फिग्रेशन है। तो वैलेंसी मेरी कितनी होगी, लास्ट में 2 है, तो कितने की आवश्यकता है इसे, और बेटा 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए इसको, 6, तो वैलेंसी 6 होगी। तो यानी कि 6 गेन करना इसके लिए मुश्किल है, तो ये 2 किसी की मदद कर दे, है ना, 2 किसी को शेयर करेंगे, शेयर करेंगे, वेरी गुड। अब ये शेयर करेंगे, ये बता दूंगी कैसे करेंगे, रुक जाओ। तो जैसे एटॉमिक नंबर, दूसरे एलिमेंट क्या है हमारे पास, क्लोराइड, पहला क्या था मैग्नीशियम, दूसरा एटॉमिक है क्लोराइड, है ना। तो क्लोराइड का कैसे करेंगे हम, देखो ध्यान से, क्लोराइड का क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, स्क्रीन ने यार, स्क्रीन 17 होता है। वेट 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 वेट, ठीक है। तो 17, इसके कॉन्फ़िगरेशन देखना कैसे होगी 17 की, 2 गया एक बार, 8 गया, फिर बचा कितना, 7, है ना। तो यानी कि अब यानी कि आप खुद देखो, Mg जो है इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो ये एक इस वाले क्लोरीन को दे दे, एक इस वाले क्लोरीन को दे दे, तो क्या बन जाएंगे, Mg तो 1 हो गया, क्लोरीन कितने हो गए, 2, है ना। तो कहने का मतलब ये, मैंने आपको जो बोला है, मैंने बोला है फॉर्मेशन बता दो भाई, तो आप फॉर्मेशन कैसे बताओगे मुझे, आप फॉर्मेशन मुझे इस तरीके से जो मैंने लिखा है ना, इस तरीके से तो बताओगे, इसके साथ साथ मुझे और ये भी बताओगे कि अब Mg प्लस क्लोराइड हमने रखा, तो आपने बता दिया कि Mg क्लोराइड बना। आप बस इतना आंसर लिख दो, आपने इतना नहीं लिखना, पीछे जो लिखा है वो भी लिखना है आपने, और आपने बताना है कि Mg जो है उसने क्या करा है बेटा, किसी को उसने हेल्प करी है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 2 की, तो उसके ऊपर 2 और प्लस देना, क्योंकि हमेशा देने वाला क्या होता है, बड़ा होता है, तो याद रखना प्लस रख देना यहाँ पर, ठीक है। तो क्लोरीन जो है उसने भाई 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो उस पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि लेने वाला भिखारी है तो उस पर माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से याद रखना, ठीक है बेटा। क्योंकि इसके पास क्या था, 2 8 2 की वैलेंसी थी, इसके लिए 6 गेन करना, जो वैलेंसी 6 थी इसकी, वो गेन करना मुश्किल हो जाता, ठीक है, लॉस करना इजी था, इसलिए ने इसको दे दिए, और इसके पास वैलेंसी थी 2 8 7 की, ठीक है। इसने 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लिए, क्लोरीन 2 ली, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, और दोनों को कितने दे दिए बेटा, 1 1 दे दिए, ताकि इनके साथ जो है क्या हो जाए, 8 बन जाए पूरे, ठीक है। समझ में आ गई, अब समझ में आ गई ना, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं आपको इसको ना ऐसे भी दिखा देती हूँ कैसे दिए इन्होंने और कैसे ये बना, ठीक है। जैसे ये Mg है, ठीक है, Mg की ये लास्ट शेल है, लास्ट शेल में कितने हमारे पास Mg के, मतलब मैग्नीशियम के कितने हमारे पास लास्ट में, 2 हैं, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब रुको रुको,
अभी ना हमारे पास एक और है, वो है आपके पास क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 कितने? 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास 2 एक्स्ट्रा है ना, ये वाले है ना। एक और क्लोरीन है, एक और क्लोरीन, रुको, एक और क्लोरीन है, एक दूसरे क्योंकि शेयर करके एक क्लोरीन ये रहा। रुक जाओ बेटा, पूरा होगा। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब एक और इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो अब हम इसको इससे शेयर करवा देते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो यहाँ पे हो गए पूरे 8, यहाँ पे भी हो गए पूरे 8। ठीक है, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास बन गया Mg तो बन ही रहेगा, क्लोरीन आ जाएगा 2। पर मैं आपसे कहूँ बाबू फॉर्मेशन बताओ मुझे, तो आप बताएंगे Mg, ठीक है, उसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज है, एंड Cl उसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज है। समझ गए आप अच्छे से? जी आप ही आई वांटेड। वेरी गुड। ठीक है, अब आपने एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ। और कोई क्वेश्चन है ऐसा जो आपकी समझ से बाहर होगा? आई थिंक नहीं। डक्टिलिटी आपको आता है, मेलाबिलिटी आपको आता है ना? आई थिंक इट इज इनफ फॉर यू बस। ठीक है, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। ये भी लिखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? ठीक है, आंसर इज दिस, लिखो आंसर। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, ये क्वेश्चन दूंगी मैं। ठीक है, द, आप दोगे आप ही? जी बेटा, टेस्ट में दूंगी। ओके। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना बेटा, फिर हम सारी केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्लीट करके अपने क्वेश्चंस पेपर पर आ जाएंगे। फिर वन एटम टू अनदर is known as an atomic, ठीक है, बॉन्ड। बस, यानी कि वो केमिकल बॉन्ड जो फॉर्म होता है दो ट्रांसफर एटम के। जैसे अभी पीछे हमने क्या करा है, ये एटम्स के जो हमने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा है यहाँ पर, तो Mg के बीच में और Cl के बीच में एक बॉन्ड ही तो क्रिएट हुआ है ना। Mg जो था उसके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे, आयन सह संबंध बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन फॉर्म वन एटम टू अनदर एटम में अगर जाता है वो इलेक्ट्रॉन, तो हम उसके बीच में क्रिएट होने वाला जो बंधन है, जो आबंध है, ठीक है, आबंध है, हम उसे क्या बोलते हैं? आयनिक आबंध। ठीक है, आवेशिक आबंध भी बोलते हैं। ठीक है, बस इतना है। बाकी मैं और क्वेश्चंस आपको उस पर शेयर कर चुकी हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप वो कवर कर लेना। डन? जी आप ही। ओके बेटा, इससे ज्यादा अगर अभी कुछ और समझना है या किसी को कोई डाउट है तो आप पूछें। यू हैव ओनली 5 मिनट राइट नाउ। नो आप ही, नो डाउट्स। एनीवन हैव? किसी और के पास है कोई डाउट इन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम आल्सो? एनीवन तो कोई है नहीं, बस दो है, वो शुरू में। ओके बेटा, ठीक है, देन कंप्लीट। अगर किसी को भी डाउट नहीं है तो आप ही थैंक यू, आप इतना अच्छा समझाती हो आप ही। ओके, इट्स ऑल।